हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, कोशिश करेंगे सारा सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा तभी स्टॉप करेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि इस टेबल का मतलब क्या है। मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि टेबल होता क्या है ना। अगर टेबल में मीन निकालना है तो वो कुछ अलग नहीं है, जो आपने 18A में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर भी है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने पी का वैल्यू फाइंड किया था, वैसे अभी आगे आपको पी के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे नंबर में हमको यहाँ पर दिया हुआ है, मीन दे दिया गया है, मीन इसका दिया 8 है ना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी फाइंड करना है जिसका मीन है 28.25, यानी कि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा घुमा घुमा करके लिखा हुआ है। सभी में मीन दे दिया गया है और एक एक फ्रीक्वेंसी कहीं से गैप कर दी गई है, और इस वाले में एक वेरिएबल गैप किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोग फ्रीक्वेंसी वाले को सॉल्व करोगे वैसे वेरिएबल वाला भी सॉल्व होगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन 10 में है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने प्रीवियस वाला वीडियो देख लिया है और आपको पता चल गया है कि ये मीन का मतलब क्या होता है। ये जो हमने फॉर्मूला आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था उसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, तो हम लोग उसके आगे ही सॉल्व करेंगे। हम लोग को एक्स और एफ का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3, 5, 7 इस टाइप से दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है बता दिया गया है, एक फ्रीक्वेंसी को गैप किया गया है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला के लिए हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये सब मैंने समझा दिया है, तो यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फटाफट हम लोग टेबल लिखते हैं। 6 3 जो हो जाएगा 18, 8 5 जो हो जाएगा हमारा 40, 15 7 जो हो जाएगा 105, 9 का p से मल्टीप्लाई होगा तो 9p आ जाएगा, 11 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 88 आ जाएगा, और 13 4 जो हो जाएगा हमारा 52। अब हमको पता है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है कि इन सभी को सम करके लिखना है, तो हम लोग यहीं पर फाइंड कर लेंगे सिग्मा एफ आई का वैल्यू। और उसी तरीके से इधर हम लोग सिग्मा एफ आई का वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई, इसको मैं लिख ही लेता हूँ मैं पूरा, एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए सभी को आपस में प्लस करना पड़ेगा, इसमें सबको प्लस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये नंबर तो आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये पी यहाँ पर प्लस नहीं होगा। तो नंबर को जब आपस में प्लस करोगे ना, ये 6 को 8 को 15 को, तो आपका आ जाएगा 41। इस वाले वीडियो में मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं करूँगा, कैलकुलेशन मैंने पहले ही करके रख लिया है ताकि आपका टाइम बचे और हमारा वीडियो भी लेंथी ना हो, बोरिंग ना हो। तो सभी नंबर्स को प्लस कीजिएगा तो 41 आ जाएगा और ये प्लस में पी उतर जाएगा। ओके, उसी तरीके से इस साइड में जब आप सारे नंबर को प्लस कीजिएगा तो सब प्लस हो जाएंगे, लेकिन 9p जो है ये एक अलग चीज़ है, तो ये हमारे यहाँ पर प्लस नहीं होगा। तो सारे कांस्टेंट नंबर हमारे प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 303, और प्लस में हम लोग उसको लिखेंगे 9p को उतार करके इस तरीके से। तो ये हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमको मीन का वैल्यू दिया हुआ था, मीन का वैल्यू दिया हुआ था 8, तो हम लोग यहाँ पर 8 रखेंगे। इसका वैल्यू हमने कितना फाइंड किया भाई यहाँ पर, तो 303 प्लस में 9p फाइंड कर लिया। डिवाइड बाई में इसका वैल्यू कितना फाइंड किया, तो 41 प्लस में p फाइंड किया है। ओके, अब हम क्या जानते हैं कि डायरेक्ट तो ये कट नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस की साइन ना, तो ये पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा और 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 41 प्लस p इक्वल टू साइड में 303 प्लस में 9p। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो 8 बन जाए 8 हो जाएगा, 8 4 जो हमारा 32 हो जाएगा, प्लस की साइन उतार दो, 8 का p से मल्टीप्लाई कर दो तो 8p हो जाएगा। इस साइड में हमारे पास 303 प्लस में 9p आ गया। अब हम लोग को p का वैल्यू निकालना है, तो p को एक साइड कर दो, नंबर को एक साइड कर दो। तो 320 इधर ही रहने देता हूँ, ये इधर आकर के माइनस में 303 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 9p जो है ये 8p इधर जाकर के माइनस p हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 28 में से 3 माइनस होगा तो हमारा 25 आ जाएगा, और 9p में से 8p माइनस हो तो 1p आएगा, जिसको हम डायरेक्ट p लिख सकते हैं। तो p का जो वैल्यू है वो यहाँ से 25 निकल करके आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो इसका मतलब आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, इसलिए पिछला वीडियो देख लेना, आपका डाउट जो है ना एकदम पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलिए। तो देखो यहाँ पर भी हमको एक्स आई का वैल्यू और एफ आई का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया गया था 15 20 वगैरह, और एक फ्रीक्वेंसी गैप कर दिया गया है। ये नहीं बताया गया है कि जो 25 है वो कितने टाइम आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि वो कितने टाइम आया है। जैसे 20 जो है ना वो 7 टाइम आया है, 15 8 टाइम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 25 नहीं पता, तो हम लोग फिर वही करेंगे, फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। और इस बार मज़ेदार चीज़ क्या है कि हमको जो क्या बोलते हैं मीन दिया हुआ है ना, वो 28.25 दिया हुआ है। थोड़ा सा हमको यहाँ पर मीन में कन्फ्यूजन करने के लिए आपको डेसिमल वाला चीज़ दिया हुआ है। देखो मीन इक्वल टू दिया हुआ है 28.25, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो बेसिक है हमारा उसको पकड़े रहेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जितना भी एफ आई है सबको प्लस करेंगे, तो नंबर्स को जब आप प्लस करोगे तो आपका जाएगा 50 और ये p उतर जाएगा प्लस होकर के, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट होता है और आपस में ऐसे जुड़ नहीं सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 जो हमारा 122, ऐसे करके मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू निकाल लिया है। जब आप सभी को प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा 1445। ओके, और प्लस में ये हमारा जो p वाला वैल्यू है 25p, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है कि जो भी हमारा ये एफ आई इंटू एक्स आई का जो टोटल सम निकला है इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला चलो लिख के बता ही देता हूँ फिर से।
एफ आई इंटू एक्स आई का सिग्मा यानी कि टोटल सम, और नीचे में सिग्मा एफ आई। तो मीन हमारे पास है 28.25 इक्वल के उस साइड में हो जाएगा इसका वैल्यू यानी कि 14 पॉइंट में 14 बोल रहा हूँ 1445 प्लस में 25p और डिवाइड में हमारे पास है 50 प्लस में p। ओके, हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो हम जानते हैं कि जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ही, ट्रांसफर होने के बाद इसका भी से मल्टीप्लाई होगा और p का भी से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं बचा हुआ है। तो हमारे पास 5 5 जो 25 का 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा 12 का 2, कैरी हो जाएगा 1, 5 8 जा 40 और 1 हो जाएगा 41 का 1, कैरी हो गया हमारे पास 4, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब ये जीरो की वजह से एक जीरो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो मैं अगर जीरो लगाऊंगा भी तो मेरा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर मैं डेसिमल भी जरूर लगाऊंगा। तो इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो क्योंकि आगे जीरो अगर रहता है ना डेसिमल के बाद लास्ट में तो उसको नहीं लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको आप हटा ही दो, कोई मतलब नहीं लिखने से। और साथ ही साथ p का भी से मल्टीप्लाई होगा, p इधर आएगा तो प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा करके p कैसे जब मल्टीप्लाई होगा तो 28.25 p आ जाएगा, p बस चिपक जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद और तो कुछ थोड़ी होगा। इक्वल की साइड में 1445 प्लस में 25p पहले से है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 28.25p माइनस में 25p इक्वल के उस साइड में हो जाएगा हमारे पास 1445 माइनस में हमारे पास, वैसे मैंने लगता है कुछ गड़बड़ किया हुआ है, एक सेकंड ना, 5 2 जा 10 और 4 हमारा यहाँ पर 14 होगा, मैंने यहाँ पर गलती से 12 लिख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1412.5। ओके, इतना क्लियर है। माइनस कर देते हैं यहाँ पर 28 में से 25 माइनस होगा तो हमारा 3.25 आ जाएगा और ये p उतर जाएगा साथ में। इक्वल के उस साइड में 45 में से हमको यहाँ पर देखो ध्यान रखना कि इसमें हमारे पास डेसिमल और नंबर ऊपर था, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं कैसे लिखता 28.25 और नीचे में 25.00 ऐसे लिखता और इसको फटाफट माइनस करता तो वही मेरा 25 बाद में आता ही आता, बस इधर वाले को मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास 1445 जो है इसके आगे डेसिमल नहीं है, इसके बाद डेसिमल है, तो इसके बाद डेसिमल लगा करके 0 लिखेंगे और नीचे में 1412 पॉइंट में ये 5 लिख देंगे। अब माइनस जब करोगे ना तो 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये बोरो होकर के माइनस होगा, तो बोरो करके 10 बन जाएगा, 10 में से 5 माइनस हो तो 5 आ गया, यहाँ 4 बचा बोरो देने के बाद, तो 4 में से 2 माइनस हो तो 2 आएगा, डेसिमल को लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, 4 में से 1 माइनस हो तो 3 आएगा और ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, 14 से 14 माइनस होकर के, यानी बचा कितना हमारे पास 32.5 बच गया। ओके, p का वैल्यू चाहिए, इसको ट्रांसफर कर दो, तो p इक्वल टू 32.5 डिवाइड बाई में 3.25 हो गया। अब हम लोग डेसिमल वाला सॉल्व करते नहीं है, दिमाग खराब होता है फालतू में, तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे अगर डेसिमल के बाद 2 0 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 100 से करने तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये बन क्या जाएगा हमारा, नीचे में तो हमारा पूरा 325 बन जाएगा, ऊपर में हमारा 325 तो बनेगा ही क्योंकि डेसिमल था यहाँ पर, तो एक 0 से डेसिमल बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक 0 बचा हुआ है तो वो 0 लग जाएगा, तो बस 325 इनका टेबल एक बार पढ़ो और 10 बार पढ़ो तो ऊपर आ जाएगा, 325 बन जाए, 325 बन जाए और ये 0 उतर गया, यानी p का जो वैल्यू हो 10 आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि 25 जो है ना वो 10 टाइम आया है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बस कॉन्सेप्ट पकड़े रहना है, फॉर्मूला वगैरह आपको सही याद रखने हैं और आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। वैसे आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा ना तो फॉर्मूला को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो 10 वाला क्वेश्चन है ये और ज़्यादा इजी है, इसमें अलग ये दे दिया है कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं वेरिएबल है ना उसमें एक p दे दिया है और f वाले में कोई भी p नहीं दिया हुआ है, तो इससे काम और आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि पिछले बार जब हम लोग यहाँ पर सिग्मा fi निकालते थे तो उसमें हमारे पास क्या होता था, एक p वाला वैल्यू आ जाता था, लेकिन इस बार हम सभी को प्लस करेंगे तो p वाला वैल्यू आएगा ही नहीं, तो जो हमारे नीचे में हम लोग लिखते थे ना p वाला वैल्यू वो अब हमको नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होगा, सॉरी मीन इक्वल टू जो हमारा होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, और डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई, तो यहाँ नीचे में अब अपने को p वाला कोई भी वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा, तो ये एक्चुअल में काम आसान किया है। तो सभी को जब आप प्लस करोगे तो आपका और आसान हो जाएगा, 100 आ जाएगा आपका सम, और इधर जब आप प्लस करोगे तो एक p वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आसान हो, इधर तो आसान हो गया ना। तो इन सभी को जब आप प्लस करोगे तो नंबर जब प्लस होंगे ना तो वो आ जाएंगे 1228 और प्लस में ये जो हमारा 24p है ये एज इट इज उतर जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आएगा भाई, एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो जाएगा हमारे पास, अरे तो मीन हमको कितना दिया हुआ है, तो मीन दिया हुआ था 16 करके कुछ, हाँ 16.6 दिया हुआ है, तो मीन की जगह पर हम लोग 16.6 रख लेते हैं, इसके जगह पर 1228 प्लस में 24p हो जाएगा और डिवाइड बाई में हमारे पास ये जो 100 है ये उतर जाएगा। अब 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक जीरो की वजह से ये जो हमारा डेसिमल है बाहर निकल जाएगा, तो ये 166 बन जाएगा और एक और जीरो है तो आप मल्टीप्लाई में 10 भी लिख सकते हो या फिर उस पर जीरो यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल को साइड में 1228
प्लस में 24p हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको p का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये माइनस में हो जाएगा 1660 माइनस में 1228 इक्वल को साइड में 24p माइनस कर दो। 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, 16 में से 12 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा इक्वल के उस बार में 24p। अब अपने को p का वैल्यू चाहिए तो 24 को ट्रांसफर कर दो, 24 चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 432 डिवाइड बाई में 24 इक्वल को साइड में p बन गया। अब जिससे चाहो से कट करो, जैसे मुझे 6 से कट होता हुआ दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पर 6 से कट कर सकता हूँ। 6 4 जा हमारा 24 हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास हो जाएगा 6 7 जा 42, 1 आगे गया तो 6 2 जा हमारा 12 हो जाएगा। अब 4 से कट कर दो, 4 1 जा 4, ऊपर में 4 1 जा 4, 3 आगे गया तो 4 8 जा 32, तो 18 आ गया यहाँ से p का वैल्यू, तो मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आसान है उसको आसानी सॉल्व कीजिए, जो मुश्किल है उसको भी आसानी सॉल्व कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि हमको मीन तो दे दिया है लेकिन फ्रीक्वेंसी में दो चीज़ें गायब हैं, हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज गायब हैं। तो अब दो जब गायब रहेंगी ना तो इस टाइप से क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि आपको इस टाइप से टोटल वैल्यू आपको जरूर दिया जाएगा कि आपका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो 35 होगा। जैसे यहाँ पर इन सभी को जब आप प्लस करोगे ना तो उसका वैल्यू 35 आएगा। तो इसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग जो नॉर्मल हमारा मेथड है जहाँ से हम लोग मीन फाइंड करते हैं उसका यूज़ करके किसी भी इन दोनों में से किसी एक का इक्वेशन वाला वैल्यू निकालेंगे। शायद अभी आपको ओरली समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए मैं सॉल्व करके समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको xi और fi के जो वैल्यूज़ दिए हैं वो हमने लिख लिए। हम जानते हैं कि सभी का जो सम है वो हमको कितना दिया हुआ है, तो वो हमें दिया हुआ है 35। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया था कि जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है वो 35 है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको 35 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 4 से 40 हो जाएगा, 20 का f1 से मल्टीप्लाई हो तो 20 f1 आ जाएगा, इसी 40 का f2 से मल्टीप्लाई हो तो 40 f2 आ जाएगा। हम जानते हैं ये मीन का फॉर्मूला है। मीन हमको कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 34, तो मीन की जगह पे 34 रख देंगे इक्वल के उस साइड में इन सभी का सम करेंगे। तो इन सभी का जब आपस में प्लस करोगे ना तो जब नंबर देखो यहाँ पर जो है ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 240 150 24 और 40, तो इसका जो सम निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 670। लेकिन ये f1 और f2 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन दोनों को भी आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, 20 f1 और प्लस में 40 f2, यानी ये जो है इसका टोटल सम निकल करके आएगा। सिग्मा f1 मल्टीप्लाई f2 का जो वैल्यू है ना वो इतना निकल करके आ गया, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, 670 प्लस में 20 f1 और प्लस में 40 f2 और डिवाइड बाई में हमारे पास इसके जगह पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1190 में। देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ जरूर, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो एक एक स्टेप लिखोगे, मल्टीप्लाई करके भी शो करोगे। इक्वल को साइड में 670 प्लस में 20 f1 और प्लस में 40 f2 हो गया। अब यहीं से हमको किसी एक का वैल्यू निकालना है। जब इसका किसी एक का वैल्यू मिलेगा ना तो दूसरे का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा एक का वैल्यू वो समझो अब जल्दी से। एक सेकंड मैं बुक को सामने से हटा लेता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकूँ अच्छे से। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आकर के क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको इधर ला करके माइनस में कर दो, 1190 माइनस में 670 इक्वल के उस साइड में देखो 20 और 40 दोनों में से हम लोग 20 कॉमन ले सकते हैं ना। तो आप लोग कॉमन नहीं भी लोगे एग्जाम में ना, नॉर्मली सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन चूंकि अब दिख रहा है साफ साफ कि कॉमन मिल रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो 20 को दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास केवल f1 बच जाएगा और यहाँ पर से मेरे पास 2f2 बच जाएगा, क्योंकि 22 जाए तो 40 होता है ना। तो इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया। अगर आप एग्जाम नहीं लोगे तो दिक्कत मत होगा, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा जो नंबर रहेगा ना वो हल्का सा बड़ा रहेगा। तो इन दोनों जब आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा देन योर आंसर विल बी 520। ठीक है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो 20 है उसको आप ट्रांसफर कर दो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में 20 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में f1 प्लस में 2f2 बच जाएगा। 0 से 0 कट किए, 2 से हम लोग 52 कट करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो f1 प्लस 2f2 का वैल्यू जो है वो 26 निकल कर क्या गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे f1 का वैल्यू चाहिए मान लो, तो मैं 2f2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ से 26 पहले से इधर है, ये मेरा इधर आकर के माइनस में 2f2 बन जाएगा। इक्वल टू साइड में केवल मेरे पास f1 बच जाएगा। तो यहाँ से मुझे f1 का वैल्यू पता चल गया, यानी पूरा वैल्यू नहीं पता चला, अगर पूरा पता चल जाता तो काम आसान हो जाता, लेकिन एक तरह से इक्वेशन पता चल गया ना, तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो 35 हमको दिया हुआ था ये दिया क्या गया था, ये इन सभी का सम दिया हुआ था। ये जो सिग्मा fi जो होता है वो क्या होता है, ये पूरे नंबर्स का सम होता है ना। तो हम लिखेंगे कि सिग्मा fi जो है वो हमको दिया हुआ है 35। तो ये 35 मतलब इन सभी का सम दिया हुआ है, मतलब कि 4 में अगर हम लोग f1 को प्लस करेंगे, फिर 8 को प्लस करेंगे, फिर f2 को प्लस करेंगे, फिर 3 को प्लस करेंगे, फिर 4 को प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, तब जाकर के 35 आएगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है। ओके, तो बस इसी को सॉल्व करना है आपको, और इसमें से एक का वैल्यू जरूर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि हमको यहाँ से f1 का वैल्यू पता है, तो उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। पहले तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर सभी को ऐड कर लेंगे, हमारा 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, 19 को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो 35 में से ये माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा मेरा F1 प्लस में F2। ठीक है, इन सभी नंबर को मैंने प्लस किया तो कितना है 19 आया, तो 35 माइनस में 19 लिख दूंगा। तो यहाँ पर से हमारे पास F1 प्लस में F2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, तो 35 में से हम लोग 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, और इधर हो जाएगा 15, टोटल 16 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करो कि F1 का जो वैल्यू ये वाला है ना, F1 का वैल्यू इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कि F1 के बदले में 26 माइनस में 2F2 प्लस में F2 इक्वल टू 16। ये समझ में आ गया। मैंने क्या किया, F1 का जो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला था वो पुट कर दिया। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो पुटिंग, है ना, या फिर यूजिंग शॉर्टकट में तुम लिखो यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया, एकदम स्टिक हो जाएगा, यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपका टीचर जो है ना वो समझ भी जाएंगे कि आपने यहाँ पर ये क्या किया है। ओके, अब यहाँ से हम लोग F2 का जो एक्जैक्ट वैल्यू वो निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 2F2 हमारा माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1F2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस की साइन बड़े नंबर में तो माइनस की साइन जरूर लगेगी। इस 26 उधर ट्रांसफर कर दो, इधर हमारे पास 16 है, ये हमारा 26 इधर जाकर के माइनस का 26 हो जाएगा, तो माइनस F2 1F2 है ना, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, 1 को हटा भी सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर हमारे पास आ जाएगा 10, लेकिन बड़े नंबर माइनस है तो माइनस की साइन लग जाएगी, माइनस से माइनस को कट कर दो तो F2 का जो वैल्यू है वो आपका 10 निकल करके आ जाएगा। तो ये F2 का वैल्यू 10 निकल गया। अब F2 के वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो F1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर 26 माइनस में 2F2 इक्वल टू F1 ये दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे F2 के बदले में 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 26 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 10, F2 और ये 2 क्या है आपस में मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, इक्वल के साइड में F1, तो ये हमारा 20 बन जाएगा। तो 26 में से 20 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, तो 6 जो है वो F1 का वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस टाइम आपको क्या लगेगा ये वाली इक्वेशन को फाइंड करने में। अगर आपने ये इक्वेशन निकाल लिया तो बस इस इक्वेशन में फिर आप लोग क्या करो कि हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है कि 35 क्या होता है, इन सभी का सम होता है, तो बस ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बड़ा नहीं है, आप जब सॉल्व कीजिएगा ना 1-2 बार तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी से सिमिलर क्वेश्चन है अगला वाला 12 नंबर वाला, उसे भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है जल्दी से ले लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो देखो 12th वाले क्वेश्चन में भी सेम दिया हुआ है, F1 और F2 दो फ्रीक्वेंसी गायब है हमारे पास, और हमको जो टोटल बताया गया है ना इन सभी फ्रीक्वेंसीज का वो 120 बता दिया गया है। साथ ही इसका मीन भी हमें बता दिया गया था कि मीन जो है वो 50 है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कि मीन वाला जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा Fi इंटू XI डिवाइड बाई में सिग्मा Fi, इसी वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे। मीन की जगह पर मैं 50 रख देता हूँ, इक्वल के उस साइड में हमारे पास सिग्मा Fi। देखो इन सभी को जब आप प्लस करोगे, इतना तो सभी को आता है इसलिए मैंने ये सब काम आधा करके रखा है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। इन सभी को प्लस करके जब आप रखोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 3480 प्लस में 30F1 और उसके बाद प्लस में 3 हो गई गलती से 70F2। ठीक है, डिवाइड बाई में हमारे पास कितना है भैया, तो डिवाइड बाई में हमारे पास है 120। इसको ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ मैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 5 हो जाएगा 60, और उसके बाद ये 0 और ये 0 उतर जाएंगे, 6000 बन जाएगा। और ये जो नंबर है हमारे पास इधर डायरेक्ट में ले आता हूँ तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3480 इक्वल के उस साइड में 30 और 70 बचा हुआ है ना, तो इसको भी मैं चलो अच्छा अगले स्टेप में कर दूंगा, नहीं तो ये सभी काम एक ही स्टेप में करूँगा ना तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब इसको हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0, 10 में से 8 माइनस हुआ तो आ जाएगा 2, 9 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 5, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इक्वल के साइड में अब देखो मैं ये बोल रहा था कि इन दोनों में से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, 10 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो दोनों से हम लोग 10 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा हमारे पास 3F1 प्लस में 7F2। 10 इधर मल्टीप्लाई में अब इसके साथ है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कट कर दे रहा हूँ। ये सब काम मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अब क्लास 9 में पहुँच गए हो, आप लोग एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या करना, इस 10 को इधर ट्रांसफर करना तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और फिर हमारा लास्ट का 0 से ये नीचे में 10 जब रहेगा तो 0 कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास 252 इक्वल टू इतना बच गया। हम लोग यहाँ से F1 का वैल्यू निकालते हैं तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 252 माइनस में 7F2, क्योंकि इधर प्लस में था F2 ये वाला, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3F1 बच जाएगा। हमको केवल F1 का वैल्यू चाहिए ना, 3F1 को नहीं चाहिए, तो 3 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 252 माइनस में 7F2 और डिवाइड बाई में 3 इक्वल के उस साइड में F1 बच जाएगा। बस इसको भी आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब हम लोग फिर से वही लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया हम लोग कि जो सिग्मा
एफ आई का जो वैल्यू दिया हुआ है ना 120, इसका मतलब इन सभी का सम दिया हुआ है, मतलब कि 17 प्लस में F1 प्लस में 32 प्लस में हमारे पास हो जाएगा F2 और प्लस में 19, इन सभी का वैल्यू ही जो है वो हमको 120 दिया हुआ है। तो जब सभी को आप प्लस करोगे नंबर को, ये नंबर ये नंबर और ये नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा 68 और फिर F1 प्लस F2 है ही, तो उसको बस उतार दो, F1 प्लस F2 इक्वल टू साइड में 120। तो इस 68 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस करके आंसर लिख देता हूँ। F1 प्लस F2 इक्वल टू हो जाएगा 120 में से अगर 60 माइनस कर दे तो हमारा 60 आता है, 8 और माइनस कर देंगे तो 52 आ जाएगा, यानी F1 प्लस F2 का जो वैल्यू है 52 आ गया। समझ में आया ना 52 कहाँ से आया, इसको मैंने ट्रांसफर किया अपने दिमाग में और डायरेक्ट माइनस कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो F1 का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला था उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, लास्ट में इधर कोने में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, डायरेक्ट उस टाइप से पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 252 माइनस में 7F2 डिवाइड बाई में 3, ठीक है, और ये जो प्लस का F2 है इसको बिल्कुल मत भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा, इक्वल को उस साइड में 52 जो है यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का यूज़ किया है, या फिर यूज इक्वेशन 1 वैसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि जब फ्रैक्शन होता है तो डायरेक्ट तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग का शॉर्टकट तरीका क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करो और प्लस की साइन है तो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 252 माइनस में 7F2, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3F2 बन जाएगा, और डिवाइड बाई में हमारा 3 रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखना, इक्वल को साइड में 52। बाकी आप लोग इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, वो वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही हो कि 3 और ये 1 है, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, वो वाला फिर डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है, उतना दिमाग मत लगाओ, शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब हम लोग इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इन लोग को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 252 पहले से है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारा माइनस 4F2 आ जाएगा ना, माइनस तो होगा लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी, इक्वल को साइड में 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 हो गया। इस 3 को हमने इधर ले जाकर ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस का 4F2 है, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का बन जाएगा, और इसको इधर ले जाओ तो 252 माइनस में 156 इक्वल को साइड में 4F2 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस कर लो, 12 में से 6 माइनस हो तो 6 हो जाएगा, ये 24 बनेगा, 24 में से 15 माइनस हो तो 9 आ जाएगा, यानी 96 इक्वल टू 4F2 आ गया। हमको F2 का वैल्यू चाहिए, 4 को ट्रांसफर कर दो, तो 96 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू F2 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 1 आगे जाएगा तो 4 4 जा 16, यानी कि F2 का जो वैल्यू है वो 24 निकल करके आ गया। अब इसी वैल्यू को क्या करो, आप लोग यहाँ पर पुट करो और आपका आंसर जो है रेडी है। यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। ये भी हमारा एक तरह से इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो आप लोग इसको, तो हम इसमें पुट करेंगे तो जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि वहाँ पर वो फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुटिंग F2 इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या था, F1 प्लस F2 इक्वल टू 52 था ना, तो F2 की जगह में 24 पुट कर दो, बच जाएगा F1 इक्वल टू साइड में 52। अब 24 को ट्रांसफर कर देंगे तो F1 इक्वल टू जाएगा 52 माइनस में 24, तो यहाँ पर से हमारा कितना आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस हो तो 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 में से 2 माइनस हो तो 2, यानी कि 28। तो F1 का वैल्यू 28 है और F2 का वैल्यू 24 है। तो देखा आपने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हमने, भले थोड़ा सा आपको लेंदी जरूर दिख रहा होगा लेकिन फटाफट सॉल्व हुआ। कई बार भी आपको लगा ऐसा क्या कि गाड़ी अटक रहा है, कई बार भी नहीं हुआ, तो बस आप लोग को टाइम लगेगा जरूर लेकिन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये ज़्यादा नंबर में ही आते हैं, तो सॉल्व करना सीखिए और आसानी से नंबर उठा लीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और हमारी ये वीडियो यानी ये जो एक्सरसाइज है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से, लेकिन उसी टाइप से बनेगा और उससे भी आसान बनेगा। ये तो बहुत लेंदी आपका बन रहा था ना, इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी ये जो आपको पी दिख रहा है ना, इनका वैल्यू फाइंड करना है व्हेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो टेबल है, इसका जो मीन है वो 20 है, तो इसमें केवल पी का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि इसमें आपको जो पी ए जो है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ए या पी कह लो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ओके। तो यहाँ पर हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है, और जब ए का वैल्यू पता चल जाए आपको, देन आपको 30 वाला और 70 का फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है। तो अगर ए का वैल्यू पता चल जाएगा तो ए का वैल्यू लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो 30 का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, और यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 70 का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पर हमको एक लाइन और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर हमने वही एक्स आई और एफ आई का जो वैल्यू दिया हुआ था वो लिख लिया है। कुछ चीज़ों को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, जैसे नॉर्मल जो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे इसको मैंने छोड़ दिया है, इसका मल्टीप्लाई करके आपको अभी बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 टर्म है, तो इस 5p का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले मैं नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, और ये जो p है उसका भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो p उतर जाएगा।
फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लो। अब देखो यहाँ पर एक बेचारा अकेला p है ना, इसका मतलब यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, तो 5 का उस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और p और p का मल्टीप्लाई होगा तो p का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद इतना आएगा। अब हम लोग जानते हैं मीन का फॉर्मूला, तो हम लोग उस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, यहाँ पर मीन लिख देता हूँ ना, इसीलिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ता है। अगर मैं मीन नहीं लिखता वहाँ पर डायरेक्ट मैं 20 लिख देता जो इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं लिखना पड़ता। तो मीन का वैल्यू दिया हुआ है 20, वो लिख लो। यहाँ पर इन सभी को जब आप प्लस करोगे, जब आप नंबर्स को प्लस करोगे तो नंबर्स को प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा 295। ओके, तो 295 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देन हमारे पास ये जो है ये उतर जाएगा एज इट इज, जैसे पहले हमारा p वाला उतरता था, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में 100p उतर जाएगा और प्लस में 5p का स्क्वायर उतर जाएगा। इतनी चीज़ें हमारे उतर जाएंगे, नंबर प्लस करो तो इतना आ गया, और ये वाला एज इट इज उतार दो। डिवाइड में हमारे पास इन सभी का जो सम निकल करके आएगा कितना आएगा, 6 और 4 10 और 5 15, और ये हमारे पास 5p पहले से है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में 5p। ओके, आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी एक बार लिख सकते हो, जिसमें हमेशा पहले लिखता था, इस बार मैंने नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ लिखना चाहिए भी, और नहीं भी लिखोगे अगर रफ में बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो सके। तो इसको ट्रांसफर करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये हमारा 15 प्लस 5p मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इधर आकर के। इक्वल के उस साइड में कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो बस इसको एज इट इज अभी रहने दो, हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे, तब इसको फिर कुछ सॉल्व करेंगे, आगे पीछे नहीं ट्रांसफर वगैरह करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 20 का 15 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 15 2 जा 30, यानी कि 300, ये जीरो उतर जाएगा। तो उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा हमारा वही 100 हो जाएगा, और ये p उतर जाएगा। इक्वल के उस साइड में 295 प्लस में 100p और प्लस में 5p का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये 100p को जब मैं इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो, और प्लस का 100p माइनस का 100p आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट यहीं पर काम इनका तमाम कर देता हूँ, ताकि मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा ना लिखना पड़े। इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 295 इधर आकर के क्या हो जाएगा हमारा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 300 में से 295 माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर 5 लिख देता हूँ ना। आप लोग एग्जाम में बनाना तो माइनस करके दिखा देना टीचर को। इक्वल के उस साइड में केवल हमारा 5p का स्क्वायर बच जाएगा। p का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हमको p को 5 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। 5 पहले से इधर है, इधर आकर के ये वाला 5 डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में p का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो p का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, और हम क्या जानते हैं कि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो उससे फायदा ये होगा कि स्क्वायर से मेरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ से 1 निकल करके आ जाएगा। बस खेल खत्म, p का वैल्यू ही पूछा था ना, तो p का वैल्यू 1 है। तो देखो इतना आसान है। अगर इसमें भी हमसे बोला रहता ना कि इसका वाला फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पुट करके फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर पाते हैं। इसका वैल्यू हमारा 21 हो जाता, 20 + 1 21 हो जाता, और इसका 5 बन जाए 5 हो जाता, यानी 21 जो है वो हमारा 5 टाइम आ रहा है। ऐसे आप इसको कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं, तो हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। चलिए जो अगला क्वेश्चन जहाँ पर बोला है वहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने फिर से वही वैल्यूज़ पुट कर लिया जो हमको दिया हुआ था, f इंटू यानी f और x हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कुछ कर लिया जो नॉर्मल था। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो मैं पहले इसके साथ कर देता हूँ। तो 5 3 मेरा 15 हो जाएगा, ये 0 का 0 उतर जाएगा और ये a उतर जाएगा, यानी 150 हो गया। प्लस की साइन लगा दीजिए, 30 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, 7 7 जो हमारा 49 हो गया, ये 0 उतर जाएगा यानी 490, और ये a उतर जाएगा। फिर माइनस की साइन लगाइए, 70 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 7 जा 77 होता है और ये 0 उतर जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सभी को प्लस करना है ना। तो देखो इसको मैं आपको रफली प्लस करके बता देता हूँ कैसे प्लस होगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर माइनस और प्लस में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, आप क्या करो कि किसी भी एक नंबर के साथ इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर जैसे मैं कैसे आपको समझाऊँ, इधर तो आपको मैं प्लस करके बता ही देता हूँ। इधर जब आप प्लस करोगे फिर एक काम करते हैं, इस वाले को मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस नहीं करता हूँ, मैं आपको अलग से प्लस करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मीन हमको दिया हुआ है 50, ठीक है, मीन के लिए हम लोग जानते हैं इन सभी का प्लस करना पड़ेगा और इसका प्लस करना पड़ेगा, तो मैं आपको प्लस करके बताता हूँ। देखो 170 हो जाएगा, प्लस में 150a हो जाएगा, और फिर अगर आपके पास एग्जाम में टाइम रहे ना तो आप भी इसी तरीके से प्लस कीजिएगा ताकि आपके टीचर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने रटा उटा नहीं है, सिंपल एकदम अच्छे से प्लस करके दिखाया है। 490a हो गया, माइनस में 770 है ना, क्योंकि हम लोग भले प्लस कर रहे हैं तो हमारा प्लस और माइनस लास्ट में माइनस ही होगा, और लास्ट में प्लस कर देंगे हम लोग ये वाले वैल्यू को 1710 को। डिवाइड बाई में हमारे पास है ये वाला नंबर पूरा 17 प्लस में 5a प्लस में 3 प्लस, हाँ ये 5 और 3 था, उसके बाद 32 अलग से है, फिर प्लस में हमारे पास 7a माइनस में 11 हो जाएगा और प्लस में हमारा 19 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे माइनस है वो देखो माइनस ज़रूर करना उसको, ठीक है। अब जैसे
आप सभी को प्लस करते हैं। चलो मैं जल्दी से प्लस कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये माइनस वाले को लास्ट में करेंगे ना, और ये जो ए वाला है ना ये अलग से सॉल्व होगा। ये हमारे पास ए है, थोड़ा सा इसको ना डार्क कर देता हूँ मैं ताकि मैं खुद ही कंफ्यूज ना हो जाऊँ। तो मैं ए वाले को पहले प्लस कर देता हूँ। 400 और 100 500 हो जाएगा, 50 और 90 हमारा हो जाएगा 140। तो ये हो जाएगा 500 और 100 600 640 आ जाएगा ऊपर में। तो 640 ए जो है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। अब नंबर्स को प्लस करते हैं, तो ये सब हमारा प्लस होगा और उसमें से 770 माइनस हो जाएगा। तो इन सभी को जब आप प्लस करोगे और उसमें से 770 को जब माइनस करोगे ना, तो आपका आंसर जो है वो 2800 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया कि पहले मैंने सॉल्व कर लिया है और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी हो जा रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग प्लस माइनस नहीं करेंगे। बस आप लोग चाहो तो करके चेक कर सकते हो। 170 में 90 प्लस करना, फिर 1600 प्लस करना और फिर ये वाला प्लस कर लेना। टोटल प्लस करने के बाद उसमें से माइनस कर लेना 770, तो देखना कि आपका 2800 आ जाएगा। सेम टू सेम नीचे में वही काम होगा। हमारा जो ए वाला है ना ये प्लस कर लो, 5 और 7 हमारे पास हो जाएगा 12A, और उसके बाद 17 में 3 प्लस किया तो हमारा हो जाएगा 20 में आप लोग चाहो तो 19 को, ये 32 भी है ना, तो 32 को भी प्लस कर लेना और 19 को भी प्लस कर लेना, एंड देन जो है सभी के बाद इसको माइनस करना। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 60, और बड़े नंबर में हमारे पास प्लस की साइन रहेगी तो प्लस का 60 आएगा, भले हम लोग माइनस कर रहे हैं। समझ में ना ये चीज़? अगर नहीं आया होगा समझ में तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ लेना भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस नॉर्मल नंबर्स को आपको उसमें प्लस करना है, और जो निगेटिव वाला है जो प्लस करने के बाद आंसर है उसमें से निगेटिव वाले को माइनस करना, और कुछ नहीं है। मीन की जगह पर हम लोग 50 पुट कर देते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला था कि जो मीन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो 50 है। ओके, अब हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 50 ब्रैकेट में 12A प्लस में हमारे पास हो जाएगा 60 इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 640A और प्लस में 2800। ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 60 और ये 0 उतर जाएगा, यानी 5 12 60 हो गया और 0 उतर गया, और ये ए उतर जाएगा, प्लस में 5 6 हमारा 30 हो जाएगा और ये 2 0 उतर जाएंगे, 3000 बन जाएगा। इक्वल के साइड में जो है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं इस वाले स्टेप में। अब हम लोग ट्रांसफर वाला काम कर लेते हैं। तो ये छोटा वाला जो है इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, नंबर को इधर ले आते हैं। तो डायरेक्ट में ट्रांसफर माइनस कर दूँ क्या? अच्छा चलो एक स्टेप कर ही देता हूँ भाई, नहीं तो बच्चे लोग भी थोड़े से गुस्सा आ जाएंगे कि सर अब बहुत शॉर्टकट मार दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको पता है ये 200 आएगा, इधर माइनस करोगे तो 40A आ जाएगा। हमको A की वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसफर कर दो, तो 200 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो हमारा A का वैल्यू निकलेगा। कितना आता है भैया? 0 से 0 4 5 जा 20। तो A का जो वैल्यू है वो 5 निकल करके आ गया। तो हमने A का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या बोला था कि ये 30 वाला दिख रहा है आपको वीडियो में, एक सेकेंड अब देखिएगा, 30 वाला और ये 70 वाला, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी निकालिए, यानी इसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 30। अब यहाँ पर हमारे पास 30 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 5A + 3 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 5। ए की जगह पर हम लोग 5 लिखेंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, प्लस में 3 हो जाएगा, तो 5 5 25 और 3 हो जाएगा 28। और यहाँ पर 70 का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी देखें तो यहाँ पर हमारा कितना निकल जाएगा? वो 7A माइनस में 11 है, तो 7 7 हो जाएगा हमारे पास 49। चलो एक बार लिख ही लेते हैं, और माइनस में 11, तो ये बन जाएगा हमारा 49 माइनस में 11 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना? 38 हो जाएगा। तो इसका 28 फ्रीक्वेंसी है और इसका 38 क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आपके दिमाग में तो हमसे आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। लेकिन आपके बुक में कुछ आंसर दिया है यार, दूसरा 24 दिया हुआ है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है कहीं पे भाई? अच्छा हाँ, ए का वैल्यू मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया हड़बड़ी में। अब थक गया हूँ भाई, 11 बजे, कितना बज गया? 11 बज रहा है, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। 7 5 जो एक्चुअल में हमारा 35 हो जाएगा, माइनस में 11 होगा, तो 35 में से 11 होगा तो 24 आ जाएगा। अब सही है, बुक का आंसर एकदम मैच कर रहा है। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। हमारा एक्सरसाइज 18 भी कंप्लीट हो गया। देखो 18A से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन 18B को भी हल्के में मत लेना, इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। बाकी अगर आपने हमारे क्या बोलते हैं मीन मीडियन मोड वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, शॉर्ट वीडियो, तो वो भी आप जरूर देख लेना मेरे मेन चैनल MD सर वाले में। और जो मैं क्लास 10 की वीडियोस बनाऊंगा ना, वो भी आपको उसी चैनल में मिलेगा, मेन वाले चैनल जो मेरा है ना MD सर वाला, उसमें आपको क्लास 10 की वीडियोस मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।